तो नारद जी को बिठा दिया, बोले ओम जपो नारद जपो जाई शंकर सतनामा। जब कभी जीवन में ज्यादा गंभीर परेशानी में आ जाओ तो एक बात सुन ले, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सब तरफ से दरवाजे बंद हो गए, 108 बार पंचाक्षर का जाप कर लीजिए, नमः और ओम नमः ओम नमः। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आइए थोड़ा गुनगुना लेते हैं। नारद जी दौड़ के आए और शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया। नारद जी की शिव पूजा कि अब और कोई नहीं चाहिए, आप मिल गए तो मुझे जहां मिल गया है। ऐसा गाइएगा मेरे साथ, हर हर। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। अब आप सुनिए क्या पंक्ति आई है, देखिए। इस पंक्ति को सुनना और जरा देखना कितना सार है इस पंक्ति। यह खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, यह खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ पर भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ पर भरम ही भरम। अरे भाई, मुझे जीने का शौक नहीं है। कई लोगों को कहते सुना होगा, हम कोई अपने लिए नहीं जी रहे, अगर हम मर गए तो हमारे बिना तुम्हारा क्या होगा, घर कैसे चलेगा, तुम क्या करोगे। आधे लोग तो इसी भ्रांति में, अब इनको पता ही नहीं है कि क्या होगा। 13 दिन के बाद सब अपना अपना होगा। गलत बोल रहे हो? हमको लगता है ऐसा, अपन केवल भ्रांति में कि अपने बिना तो घर चलेगा ही नहीं, अपने बिना तो घर मैं नहीं वहां रहूंगा तो क्या होगा। बहुत जरूरी है मेरा वहां होना। भजन करो, भगवान का नाम लो। अरे जो ईश्वर, आप क्या बात कर रहे हैं, जन्म लेने से पहले जानता था कि बच्चा 1 साल तक खाएगा नहीं कुछ तो जिएगा कैसे, बताओ। जन्म लेने से पहले उसने माता के माध्यम से दूध की व्यवस्था कर दी। बच्चे के जन्म लेने से पहले तो क्या उसने जन्म के बाद के लिए कुछ नहीं सोचा होगा? उसने सबके लिए सोच रखा है, पर सबको जल्दी मिल जाए मिल जाए मिल जाए, उसी में लगे। गलती नहीं है कोई, है स्वाभाविक है भाई, होता है, पर समझे बात को। उतार दो वजन, कुछ नहीं है दुनिया में। एक बात मैं आपसे कड़वी बात बोल देती हूँ, देखो सब दादियाँ बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे, किसी के लिए कितना भी कर दोगे, किसी के लिए मर भी जाओगे ना, तो भी दुनिया में कोई आपकी बड़ाई करने वाला नहीं है।
उस तरह की दुनिया में आप रह रहे हो। 30 साल पहले कुछ नहीं करते थे तब भी याद रखे जाते थे। अरे साहब, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपके जमाने का कोई बूढ़ा व्यक्ति जो दुनिया में नहीं रहा होगा, आज भी उसको याद करके आपकी आंख में आंसू आते होंगे? नहीं आते? आते हैं। आज के लोगों में कहाँ है ये बात? है क्या? बताओ मुझे आप। सगा अपना कोई मर जाए तब भी 15 दिन के बाद भी कोई याद दिलाए कि बरसी है, साल भर बाद तो याद आता है। गलत नहीं बोल रही हूं मैं, क्योंकि पहले के लोग रिश्ते बनाते थे, अब के लोग केवल कनेक्शन बनाते हैं कि कनेक्शन बना लो। कनेक्शन मतलब भैया ये कौन है? बोले ये अधिकारी, नंबर ले लो काम आएगा। ये कौन है? बोले वो ये वहाँ काम करता हो, बिजली ऑफिस, नंबर ले लो कभी काम आएगा। क्यों? काम आएगा, काम आएगा, काम आएगा, इसी में सब चल रहा है। क्यों हम फोन नहीं लगाते अपने लोगों को? क्योंकि जब तक काम नहीं है तब तक फोन नहीं है, जब काम आएगा तो फोन लगा देंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? कनेक्शन नहीं बनाए, रिश्ते बनने चाहिए। पहले के लोग रिश्ते बनाते थे। जो बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनका कोई अपना दोस्त रहा होगा गांव में, बूढ़ा व्यक्ति, अब जब वो नहीं रहा होगा तो आंसू आ जाते हैं। क्यों? व्यक्तित्व ऐसा था। कुछ नहीं देते थे आपस में एक दूसरे को, आदान प्रदान नहीं था, क्योंकि जीवन था ही नहीं वैसा, सादा जीवन था बहुत। ज्वार की रोटी में से एक रोटी के 4 हिस्से खाने वाले लोग यहाँ बैठे, 2-2 दिन बासी रोटी खाने वाले लोग यहाँ बैठे और उसको बांट के खाते थे चटनी के साथ, फिर भी मगन रहते थे। आज रसगुल्ला खाने वाला भी अशांत होकर के बैठा हुआ है। क्यों? उसका कारण क्या है? ये जो भ्रांतियां हमने पाल रखी है कि हमारे बिना क्या होगा, क्या होगा, सब ईश्वरी इच्छा है, लेकिन उसके चक्कर में अपना वर्तमान खराब ना करें। ये भजन आप तो आनंद लो और हम कथा करते रहेंगे और आप आते रहो, बाकी चलता रहेगा। दुनिया भी घर पे नहीं हो तब भी घर चल रहा है ना, चल रहा है ना। खुद आगे रह करके बैग पैक कर दिया होगा घर के लोगों ने कि बिल्कुल आप तो जाओ आराम से, हम सब। अरे इसका मतलब ये नहीं कि कोई हम कहा कि हाँ जाओ जाओ जाओ, वो नहीं। मतलब उनने कहा होगा आप तो आराम से आना, आराम से आना, आराम से, ठीक है। घर से मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, हरि का दर प्यारा लगे। अच्छा लग रहा है कि नहीं काशी में? मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, हरि का काशी प्यारा। कोई घर वालों को जाके दे दो संदेश, काशी का द्वारा प्यारा लगे। चंदा भी प्यारा है, सूरज भी प्यारा, पर सबसे प्यारा है बाबा हमारा। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। यहाँ देखो वहाँ पर भरम हुई भरम, यहाँ देखो वहाँ पर भरम भरम। चांद तारे गगन में रहे ना रहे, चांद तारे गगन में रहे ना रहे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा
आए ये उसी के गुण गाए। तालियों के साथ। और अगली पंक्ति में क्या कहा उसने? कहीं बैराग है कहीं अनुराग है, कहीं बैराग है कहीं अनुराग है, जहाँ बदले है बाली वही बाग है, जहाँ बदले एक दिन है बाली। ये भजन हम बहुत 2-3 साल से गा रहे हैं, पर इस पंक्ति का मतलब काशी में आकर पता चलेगा आपको। कहीं वैराग है तो कहीं अनुराग है। एक दिन कुछ मत कीजिए, 7 दिन बहुत होते हैं। विश्वनाथ भी एक दिन चले जाओगे, हो गए दर्शन, हो जाएंगे। भैरव जी भी एक दिन चले जाओगे, हो गए दर्शन, हो जाएंगे। गंगा आरती भी एक दिन देख लोगे। एक दिन निकालो और केवल घाट पे जाकर के बैठ जाओ, और जो तमाशा सब चल रहा है वो देखो, केवल देखो बस, दृष्टा बन के। क्या चल रहा है? खेल चल रहा है जो। और क्या खेल चल रहा है? कहीं तो एक तरफ नए दूल्हा दुल्हन आकर के डुबकी लगा रहे हैं, गंगा पूजा कर रहे हैं, आप देखोगे। क्योंकि यहाँ जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, नई बहू जब आती है तो यहाँ पूजा करने के लिए आती है ना। हम कई बार देखते हैं, एक तरफ तो नया जीवन, कितना बड़ा सत्य, एक तरफ तो नया जीवन शुरू हो रहा है, इधर नजर घुमाओगे तो नया जीवन शुरू हो रहा है, और थोड़ा मणिकर्णिका की तरफ घुमाओगे, अब एक ही जगह बैठे हो आप, और दुनिया के किसी कोने में आपको ये दोनों चीजें एक साथ केवल काशी में दिखेगी। ये देखना जाके एक दिन, और सबको खाली देखो, दृष्टा बन जाओ, आनंद लो बस। कोई बच्चे के साथ आया है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई बच्चे के साथ आया है, हर हर महादेव। कोई बच्चों के साथ आया है, हर हर महादेव। दोनों हर हर महादेव है। एक बच्चे को उठा के लाया है, एक को बच्चे उठा के लाए हैं, पूरी और एक ही जगह, एक अलग नहीं जाना पड़ रहा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, सब मेला है दुनिया, सब दिख रहा है एक ही घाट पे। आपको क्या, आपको अलग अलग नहीं जाना, खाली गर्दन यूं गर्दन घुमाओगे, अनुराग ही अनुराग, और यूं गर्दन घुमाओगे तो मणिकर्णिका पे वैराग ही वैराग। उधर किसी का नया जीवन पल रहा है, और उधर मणिकर्णिका पर कोई, वो उधर खत्म हो रही है जिंदगी, यहाँ शुरू। एक ही घाट पर सब चल रहा है, और ये सब कौन देख रहा है? शंकर जी देख रहे हैं। सब मेरा ही तो रचाया खेल है, कि तेरा दर हो मेरा सर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो, और ये तमाशा उम्र भर हो। हम देखते रहें बस, आते रहें काशी, आते रहें तीर्थों में। अभी तो हमको, मैं हर बार कथा होती है तो अगला बोल देती हूँ नाम, कि अगली बार वहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे। अभी तो हमने कई तीर्थ देखे, अब जैसा जैसा लोग आते बताते जाएंगे, वैसा अगला नाम जाने से पहले हम बोल देंगे कि कहाँ जाना है अगला। श्राद्ध पक्ष में तो बद्रीनाथ जी बुला रहे हैं, अगर ईश्वर ने चाहा तो। बहुत लिमिटेड हम लोग कर रहे हैं उस आयोजन को, पर अभी सितंबर में श्राद्ध पक्ष है, और ईश्वर ने चाहा तो बद्रीनाथ धाम में जाकर के हम सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण वहाँ करेंगे। 7 दिनों तक वो कथा सत्यनारायण भगवान के लिए समर्पित होगी। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी सत्यनारायण भगवान की कथा आने वाली है 2 मिनट के बाद ही। तो सत्यनारायण भगवान की कथा वहाँ पर, और बद्री विशाल में तो श्राद्ध पक्ष में मन बना रहे हैं। अगर आप लोगों का मन बनता है तो आप इस बारे में चर्चा कीजिएगा। हमारा बहुत कम है उसके लिए, 50 से लेके 60 लोग, ठीक है। कैसे लोग? जो सहन करने की क्षमता हो, जिनमें ठंड को भी, हर तरह की व्यवस्था को भी, ठीक है ना। और आप तो जानते हैं बद्री विशाल में ऐसा कोई विशेष ठंड वगैरह नहीं रहती, सब एकदम तो स्वर्ग है। तो बद्री विशाल में श्राद्ध पक्ष में अगर कोई ऐसा मन बनता है जाने का, तो अभी से अपने नाम लिखवाना शुरू कर देना, ताकि हमको पता चल जाए कि हाँ इतने इतने लोग तो तैयार हैं। श्राद्ध पक्ष में वहीं जाकर के और अपने पितरों के लिए, अपने लोगों के लिए हम पूजा पाठ कर सकते हैं।
तो कहीं वैराग है, ये तो इस साल की बात है, सितंबर की। अगले साल कहाँ जाना है, इस पर सब लोगों के मंतव्य को लेकर के चर्चा की जाएगी कि अब कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पहुँचना चाहिए। मेरा तो मन है कि हम चले थे द्वारिका से, बहुत वर्ष हो गए हैं, तो सोमनाथ भी दर्शन हो जाए, गुजरात की यात्रा हो जाए और द्वारिका वाले को एक बार हम जरा प्रणाम करके आ जाएं, ऐसा मेरा मन बन रहा है। ज्योतिर्लिंग की शुरुआत में सोमनाथ, यानी कि कथा करेंगे द्वारिका में, और जैसे एक दिन यहाँ से जा रहे हैं प्रयाग, वैसे ही द्वारिका से एक दिन चलेंगे बेट द्वारिका, एक दिन चलेंगे सोमनाथ। इस तरह से यात्रा कुछ बनाएंगे, तो अगले साल के लिए तैयार रहिएगा। ये केवल प्रस्ताव है, ये केवल प्रस्ताव है, इस पर सब लोग सम्मति देंगे तो अपन गुजरात की यात्रा बनाएंगे। सब लोग कोई कहेगा कि भाई वहाँ भी चल सकते हैं, आप सुझाव भी दे सकते हैं कि क्या वहाँ भी चलना। एक भी तीर्थ नहीं छोड़ना है भारत का, एक भी नहीं। व्यास जी 11 साल तक तो भी कहीं नहीं, हर हर महादेव करना है अभी तो, एकदम खाओ पियो आनंद में रहो आप तो। हाँ, अभी तो गर्दन हिलती रहेगी तब भी जाएंगे, अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं, गर्दन हिलने लग जाएगी ना तब तक भी आएंगे। और कभी ऐसा मौका आएगा हिलती गर्दन में मंच पर बोलेंगे, बोले अब मैं कि भाई देखो, अब मैंने 5 साल पहले कहा था काशी में, और 5 साल के बाद भी आज मैं देखो यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, यही तो बातें, यही यादें, और क्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि द्वारिका का हम सोच रहे हैं, आप लोग भी इस पर अपना समर्थन दीजिएगा तो हम द्वारिका के लिए यात्रा बना लेंगे। वहाँ से द्वारिका वाले को प्रणाम। 2014 में गए थे, बहुत पुराना समय हो गया, और अब तो बहुत चीज़ें भारत के तीर्थों में बहुत चीज़ें बदल चुकी है साहब। अब तो हर तीर्थ में डबल जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थों का तो अब एकदम विकास हुआ है, तीर्थों के दर्शन का, तो हमें बहुत आनंद आएगा ऐसा। तो फिर से चलो काशी के घाट पे, उधर नया जोड़ा प्रणाम कर रहा है और उधर 80 साल के बाद साहब विदा हो रहे हैं। गर्दन घुमाइए और देखिए, कहीं बैराग है, कहीं अनुराग है, कहीं बैराग है, कहीं अनुराग है, जहाँ बजते हैं माली वही कब है, जहाँ बजते हैं माली वही कब है, जहाँ बजते हैं माली वही कब है। मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे, 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 मुझको तेरा सहारा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आहा, मेरी दीवी है चाँद और पत है निशान, मेरी दीवी है चाँद। 84 घाट, 84 घाट कब तक चलूं मैं, मेरी धीमी है चाल, तेरा पथ है विशाल। इधर से शुरू करो और पूरा चलते चलते जाओ तो सुबह से शाम हो जाए। और एक दिन मैंने कहा ना, ऐसे ही निकल जाओ घूमने काशी में। मेरी बात सुनिएगा, मौका ये बार बार नहीं मिलता। एक दिन कथा के बाद 1-2 बजे के बाद भोजन करो, प्रसाद लो जो भी है, और उसके बाद तुरंत निकल जाओ। किस लिए? कोई लक्ष्य मत बनाओ कि कौन से मंदिर जाना है, जो रास्ते में आए सबको देखते जाओ, जो रास्ते में आ जाए। गली गली घूमो, गली गली, क्योंकि शंकर जी किस गली में खड़े मिल जाए उसका कोई ठिकाना। हर जगह भोलेनाथ या ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निश्चल मन के मंदिर में वो राम का दर्शन पाएगा। तो इसके लिए है ना, वो पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो कहीं भी आपको दर्शन हो जाएंगे, हर जगह बाबा है।
तो वो क्या बोल रहा है कि मेरी दीदी है चाल और पत है विशाल, मेरी दीदी है चाल और पत है विशाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। मेरी गुलशन की बगिया खिले ना खिले, मेरे गुलशन की बगिया खिले ना खिले, मेरे गुलशन की बगिया खिले ना खिले, मेरे गुलशन की बगिया खिले ना खिले, मुझको तेरा वो सहारा चाहिए, मुझको तेरा सहारा चाहिए। एक बार गाइएगा मेरे साथ। आसरा इस जहां का मिले, आसरा मुझको तेरा, मुझको तेरा। बराबर आवाज अभी आई नहीं, महादेव तक पहुंचा दो आवाज। चांद तारे गगन में खिले ना खिले, चांद मुझको तेरा, मुझको तेरा, मुझको तेरा सहारा। हर हर मुझको तेरा सहारा, और तू साथ है तो फिर कोई कमी है ही नहीं। जिसके साथ भोलेनाथ, हमारे साथ भोलेनाथ, अगर बाबा है तो फिर क्या बात। तो आइए भैया आगे चलते हैं, बड़ा प्यारा प्रसंग है आज। चलिए काशी में थोड़ा सा एक विशेष कथा और सुन लेते हैं। कथा आगे बढ़ती, विद्येश्वर संहिता से रुद्र संहिता में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो नारद जी आए और ब्रह्मा जी से आकर के प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। और भाई नारद ठीक हो? बोले हाँ बीमार हो गया था, अभी ठीक हूँ। अभी ठीक हो गए? बोले हाँ अभी ठीक हूँ एकदम। बताओ फिर, मुझे शिवजी के बारे में सुनाइए पिताजी, मुझे शिवजी का ज्ञान दीजिए, सावधान ज्ञान दीजिए। मैं शिव कथा सुनना चाहता हूं, मुझे शिव पुराण सुनाए। जैसे ही ये सुना तो ब्रह्मा जी अपने कमल के आसन से उतर गए और नारद जी को हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लिया। नारद आभार। ये क्या बात हुई भाई? श्रोता वक्ता को प्रणाम करना चाहिए, ये तो सिद्धांत है। वक्ता उतरे और पिता उतरे और बेटे को नमन करे, आभार करे, ये क्या हो गया? नारद जी कहते एक गलती पहले ही कर चुका हूं मैं, अब वापिस वही सम्मान मुझे दे रहे हैं, मैं कोई काम विजयी नहीं हूं। बोले नहीं नारद, ये प्रणाम मैं तुम्हें आज इसलिए नहीं, अपने बेटे को नहीं कर रहा। फिर बोले आज तो ये प्रणाम मैं अपनी शिव पुराण के लिए मुझे कथा सुनाने का मौका देने वाले यजमान को कर रहा हूं। आज तुमने शिवजी के बारे में बोलने का मुझे मौका दे दिया। जितने लोग यहाँ आते हैं सबको बहुत बड़ी गलतफहमी है। सुनिएगा थोड़ा सा, आप लोगों को बड़ी गलतफहमी है। मुझसे कोई मिलने आता है तो आकर कहते हैं आपकी वजह से हमारे तीर्थ हो गए। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, आपकी वजह से हमारे तीर्थ हो गए। उस समय मैं इस प्रसंग को याद करती हूँ, हमारी वजह से आपके तीर्थ हो गए, ये सत्य नहीं है। आप जैसे लोग सामने बैठने के लिए आते हैं, इस कारण से ये तीर्थ हो रहे हैं कि आप हमें ये अवसर देते हैं कि हम आपको कथा सुनाएं। वरना काशी में तो मैं रहती हूँ, हम तो रहते ही हैं, पर आपके आने से ये परिवार बन जाता है
और हम कथा बोलने का मौका, इसीलिए वक्ता से भी ज्यादा श्रोता सम्मान का अधिकारी होता है। श्रोता, इसलिए श्रोता, अपने श्रोताओं का भैया हमेशा सम्मान करो। जिस दिन भारत में श्रोता नहीं रहेंगे उस दिन कोई वक्ता मंच पर बैठने का अधिकारी नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी कितने बड़े पद पर पहुंच जाओ, श्रोताओं को धक्का दे करके हटाने की कोशिश हो सकता है। 2 साल के बाद आप बहुत बड़े बन जाओ, 1 साल के बाद बहुत बड़े बन जाओ, 5 साल के बाद 2-4 बॉडीगार्ड आपके साथ चले और कोई आपको प्रणाम करने आए। नहीं भैया, मेरे यहाँ इस चीज की कोई जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई आपको प्रणाम करने आए और आप धक्का देके उठा के फेंक दो, है हटो महाराज जी आ रहे हैं। मैं गलत बोलूं तो मुझे बता देना। सबसे ज्यादा लोग वही नमस्कार करते हैं जहां उनको उठा उठा कर फेंका जाता है, जब पांव तक नहीं पकड़ने दिया जाता, वही दौड़ेंगे पीछे पीछे। कलयुग है भाई चमत्कार को। लेकिन संतत्व चमत्कार के लिए नहीं होता, संतत्व तो ज्ञान के आविष्कार के लिए होता है। आविष्कार ज्ञान का हो